बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम एसएसटी की जनरल कैटेगरी है उसके पास पेपर सॉल्व करेंगे। जो पिछली मैंने वीडियो अपलोड की है उसका ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए, हम इस पास पेपर को जब भी सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें हम जीके, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, करंट अफेयर ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, हम इंग्लिश को और मैथ को जो है ना स्किप कर रहे हैं, वो हम दूसरी वीडियोज़ में देखा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लियाकत अली खान जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इनको 1951 में कत्ल कर दिया गया था। ये इन्होंने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3। 1923 में जो है लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं कि कायद आज़म ने कब ज्वाइन की थी? तो कायद आज़म ने 1913 को ज्वाइन की थी। और फ़ातिमा जिन्ना ने कब की थी? उन्होंने की थी 1939 में। 1939 में फ़ातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और 39 में एक और वाक़या हुआ था, वो था वर्ल्ड वार 2 हमारी शुरू हुई थी, जो कि 1945 में ख़त्म हो गई थी। ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ड्राफ्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, उसका ड्राफ्ट किसने मूव किया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी AK फजलुल हक। AK फजलुल हक ने ड्राफ्ट मूव किया था एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में लाहौर रेजोल्यूशन का। ठीक है, AK फजलुल हक कौन थे? वो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। जब बंगाल हमारे साथ हुआ करता था, ठीक है, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उस वक्त के ये चीफ मिनिस्टर थे AK फजलुल हक। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन कब हुआ? वो हुआ 23 मार्च 1940 को। और बंगाल हमसे कब अलग हुआ? वो हुआ 1971 को। अगला क्वेश्चन है इन 1971 शेख मुजीबुर रहमान लॉन्च द। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने कौन सी मूवमेंट लॉन्च की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शंस हुई थी 1970 की, तो इनकी अवामी लीग जो है वो अक्सरियत लेकर कामयाब हुई थी। भुट्टो साहब की PP वेस्ट पाकिस्तान में कामयाब हुई थी और इनकी ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग। लेकिन सीट्स के हवाले से इन्होंने ज़्यादा सीट्स जीती थी, तो सेंटर में गवर्नमेंट इनकी बननी थी। लेकिन भुट्टो साहब और जनरल जो हमारे यहया खान है, उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए ये वो, तो इन्होंने जो है गुस्से में आकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी और 6 पॉइंट एजेंडा भी इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान फर्स्ट एवर चाइनीज़ लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर वाज। पाकिस्तान में जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर जो अनाउंस हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हुआ शेंग। इनके चाइनीज़ नेम ऐसे ही होते हैं, हुआ शेंग, शिंग चेंग, ऐसे इनके नाम होते हैं। इनको सही तरीके से याद कर लें। यह क्वेश्चन SPSC के STS में पूछा गया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में जो डॉन न्यूज़पेपर चलता है उसका फाउंडर कौन है? तो उसका फाउंडर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल मेंबरशिप ऑफ नेटो। नेटो के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 30 इसके मेंबर हैं नेटो के। और ये फॉर्म कब हुई थी नेटो? ये फॉर्म हुई थी 1949 में। ठीक है, 4 अप्रैल 1949। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है ब्रुसल्स में। ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मुसलमान मुल्क, वाहिद मुसलमान मुल्क जो है नेटो का मेंबर है? तो वो है हमारा तुर्की। ठीक है, तुर्की हमारा नेटो का मेंबर है। और तुर्की का कैपिटल क्या है? वो है अंकारा। ठीक है, और उसकी करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट कौन सी कंट्री है जिसने जो है नेटो को ज्वाइन किया है? तो वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया ने 2020 में जो है वो नेटो को ज्वाइन किया है। 2020 के हवाले से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 में यूरोपियन यूनियन को किसने लेफ्ट किया था? तो वो थी हमारी यूके ने लेफ्ट किया था यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवसाई नेशनल पार्क इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान रीजन ऑफ। देवसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस रीजन में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गिलगित बल्तिस्तान। अगला क्वेश्चन है न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे इज़। जिम्बाब्वे का जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसका है ऑप्शन बी
इमरसन एम नंगावा। ठीक है, इनके जो नाम है वो ऐसे ही डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो जिम्बाब्वे का न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट यही है, ऑप्शन बी। जिम्बाब्वे का जो है वो कैपिटल है हरारे और जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वेन डॉलर। अगला क्वेश्चन है द कमांडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच सूरह। रोज़े रखने का हुक्म सूरत कुरान में किस सूरह में दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अल बकरा सूरत में ये कमांडमेंट दिया गया है कि आपको रोज़े रखने चाहिए। रोज़ा जो है वो अपने जिस्म की खैरात होता है। ठीक है, अल बकरा सूरत में ये मेंशन है, अल बकरा जो कि कुरान पाक की सबसे लंबी सूरह है। अगला क्वेश्चन है इंजील वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट। इंजील जो एक आसमानी किताब है हमारी, वो कौन से हमारे प्रॉफिट पर नाजिल हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई थी। इंजील जिसे हम बाइबल भी कहते हैं, बाइबल के नाम से पहचानते हैं। ईसा जिसको लोग मानते हैं उसको जेसस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ईसा पर नाजिल हुई थी इंजील। ठीक है, और तौरात जो है वो नाजिल हुई थी हज़रत मूसा पर। ज़बूर नाजिल हुई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और जो हमारी आखिरी किताब है कुरान मजीद वो नाजिल हुई थी हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ इस्लाम हैज़ इट्स नेम इन कुरान एज अ सूरज टाइटल। इस क्वेश्चन का सिंपली मकसद ये है कि इस्लाम की तारीख में जितने भी जंगें हुई हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी जंग का जो नाम है उसके नाम से मैचिंग में एक कुरान मजीद में एक सूरह का टाइटल है। ठीक है, कुरान मजीद में ऐसी कौन सी सूरह है जिसका नाम एक जंग का नाम है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अल अहज़ाब। अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश्ड डैश। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सर सैयद अहमद खान ने कौन सी चीज़ जो है इस्टेब्लिश की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने नीचे ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सारी चीज़ें जो है उन्होंने खुद इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद ने इस्टेब्लिश की थी 1864 में। MAO कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया था 1875 में। और जो स्कूल एट गाज़ीपुर है, गाज़ीपुर में एक स्कूल बनाया था 1863 में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर सैयद ने सबसे पहले स्कूल कहाँ बनाया था? तो वो बनाया था मुरादाबाद में 1859 को। सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1898 में जो है वो वफ़ात पा गए थे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ। देखें, जलियांवाला एक बाग में इंसिडेंट हुआ था, वो आपको बाद में बताता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो किस सिटी में हुआ था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अमृतसर। अमृतसर एक सिटी है इंडिया का, उसमें जो है वो ये इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, मुसलमान जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट रोवलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश का एक आर्मी ऑफिसर था उन्होंने क्या फायर खोल दिए, फिर काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए थे। ये कब हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल बरीड इन द सिटी ऑफ। अल्लामा इकबाल कौन सी सिटी में दफन हुए हुए? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लाहौर। लाहौर में बादशाही मस्जिद के ठीक सामने जो है अल्लामा इकबाल दफन है। जो बादशाही मस्जिद है वो बनाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने, जो कि 6वां मुग़ल एम्पायर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मारखोर। ये जो पाकिस्तान के नेशनल जो भी थिंग्स हैं ना, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। कभी कभार पूछा जाता है पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी। पाकिस्तान की नेशनल वेजिटेबल कौन सी है, लेडी फिंगर। पाकिस्तान की जो है वो नेशनल ड्रेस कौन सी है, वो है शलवार कमीज़। पाकिस्तान की ऐसे जो है ना पूछे जाते हैं। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट कौन सा है, गावा। ऐसे जो भी नेशनल थिंग्स हैं ना, आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री इज़ विथ। पाकिस्तान की लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन है वो किस के दरमियान है या किसके साथ है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। ठीक है, जो जिसे हम ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं। ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1893 में।
अगला क्वेश्चन है लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द ओपन स्पेस ऑफ। लाहौर रेजोल्यूशन किस जगह पर पास हुआ था, इसका सिंपली मकसद ये है इस क्वेश्चन का। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिंटो पार्क में जो है लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। मिंटो पार्क जिसे आज हम मौजूदा दौर में इकबाल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको ये लग रहा होगा कि मैं अपने हाथ से क्वेश्चन बनाकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ये क्वेश्चन जो है वो SPSC के जो है ना SST के अपलोड हुए थे गूगल पर। एक वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ से मैंने उठाए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, लोगों ने काफ़ी IBA के पेपर देखे हुए हैं ना, PST JEST के जो पेपर हो गए हैं, और अभी IBA ने जो STS की ग्रेजुएशन बेस की टेस्ट ली है, बनिस्बत IBA के दूसरे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो इजी टेस्ट निकालते हैं। IBA बहुत टफ निकालता है टेस्ट। ठीक है, SPSC तो बिल्कुल इजी टेस्ट निकालती है, क्योंकि SPSC की ये एक पॉलिसी है कि टेस्ट के बाद वो इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो बच्चे पास करके आते हैं ना, उनसे फिर इंटरव्यू लिया जाता है, फिर जो अहल होता है उसको ही अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द सेकंड वुमेन टू एम्ब्रेस इस्लाम। इस्लाम की तारीख में दूसरी कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? पहली तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले औरतों में इस्लाम कबूल किया था। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हज़रत लुबाबा बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पहला तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरा नहीं पढ़ते। देखिए SPSC में भी दूसरे का पूछा गया है। ऐसे क्या करें, आप पहला से दूसरा और तीसरा लाजमी पढ़ा करें हर चीज़ का। अगला क्वेश्चन है वो इज़ करंट लीडर ऑफ अफ़गान तालिबान। अफ़गान तालिबान जो है उनका करंट लीडर कौन है? अफ़गानिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, लैंड लॉक कंट्री है एशिया का, जिसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ अम्पायर्स या ग्रेव यार्ड ऑफ मुग़ल अम्पायर्स भी कहते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जिसने मुग़ल अम्पायर का क़याम किया था सब कॉन्टिनेंट में, वो भी वहीं पर दफन है काबुल में। और अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिबातुल्लाह अखुंज़ादा। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ। नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली ने किस मुल्क का खुद को किंग डिक्लेयर किया था? ये जो बातें हो रही है मुग़ल अम्पायर्स के बीच में, जो अम्पायर्स आई है, दुरानी अम्पायर्स, ये जो भी अम्पायर्स हैं उनमें से किसी की है। ठीक है, ये बहुत बड़े लंबे किस्से हैं, यहाँ पर अगर बताएंगे तो वीडियो जो है वो 2 घंटे से ऊपर हो जाएगी। खैर, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, काबुल। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ काबुल, अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्वाइट हिज ऑफिस फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द पानामा पेपर लीक्स। हमारे मुल्क में या दुनिया में जहाँ भी एलीट क्लास जो है वो लोग रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, उनकी ओवरसीज़ या दूसरे ममालिक में जब कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स, कोई कंपनीज़ वगैरह, कोई भी जो भी चीज़ें उनके बिना टैक्स पे किए हुए जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो जब एक्सपोज होती हैं उसे हम बोलते हैं पानामा लीक्स। ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, तभी उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। ठीक है, तो फिर इमरान खान आ गए थे। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था अपने ऑफिस से। ठीक है, आइसलैंड जिसका कैपिटल है रेकजाविक, और जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, तुर्की का कैपिटल है अंकारा, USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC। तो ये थी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पास्ट पेपर है ना उनको सॉल्व कर रहे हैं। पास्ट पेपर सॉल्व करने से एक फ़ायदा होता है, हमें एग्जामिनर का जो है ना माइंडसेट का पता लग जाता है कि वो किन किन एरियाज़ को टच कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि आप इतने क्वेश्चन बता गए हैं, अब इनमें से हमें अंदाज़ा कैसे होगा कि एग्जामिनर कौन कौन से एरियाज़ को टच कर रहा है? देखें, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, उनसे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, यही तो आपको हिंट दिए है उन्होंने कि जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेवेंट बन सकते हैं आप उन्हें बनाएं, आप उन्हें पढ़ें अच्छे तरीके से। ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इससे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है आप बनाएं, वरना मैं भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।